हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें टोटल 16 डिजिट्स होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो नंबर सिस्टम है उसका जो बेस वैल्यू होता है उतना ही नंबर्स उस नंबर सिस्टम में होते हैं। तो हेक्साडेसिमल का बेस वैल्यू है 16, तो इसमें टोटल डिजिट्स 16 होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 0 से 9 तक के डिजिट्स को, और 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए हम ABCD का यूज करेंगे। यानी 10 के लिए A लिखेंगे, 11 के लिए B लिखेंगे, 13 के लिए 12 के लिए C लिखेंगे और 13 के लिए D लिखेंगे। उसी तरह से 14 के लिए E एंड 15 के लिए F। तो इस तरीके से टोटल 16 डिजिट्स हो जाते हैं हेक्साडेसिमल। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम किसी भी नंबर को जब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे 71 एक डेसिमल नंबर है और इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करें? तो जो हमारा बेसिक रूल है, जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि हम जब किसी भी डेसिमल को दूसरे नंबर सिस्टम में ले जाना चाहते हैं तो हम डेसिमल नंबर को उस नंबर के बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे जिसमें जाना है और रिमाइंडर को लिखते चलेंगे। तो 16 4 जा 64 और रिमाइंडर कितना आया 7, तो हम 7 को यहाँ लिख लेंगे। अब बचा कोसेंट 4, इसको फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, जो कि अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी रिमाइंडर अब हमारा हो जाएगा 4। हम 4 को लिख लेंगे। अब नीचे से ऊपर तक इसको अरेंज कर लेंगे, यानी 47, ये 47 जो हुआ ये हेक्साडेसिमल हुआ 71। तो इसी तरीके से हम किसी भी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में ले जाते हैं। उसी तरह से वापस अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है बाय वापस डेसिमल नंबर में, तो हम क्या करें? तो जैसा हमारा रूल है, जैसा हम लोग पहले से देखते आए हैं, हम किसी भी नंबर सिस्टम से वापस अगर डेसिमल में जाना चाहते हैं तो उस नंबर सिस्टम के लास्ट डिजिट में उसकी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस वैल्यू का पावर 0 से चलना शुरू होगा। तो इसका लास्ट डिजिट है 47 का 7, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका बेस पावर होगा 0, फिर 4 इंटू 16 टू दी पावर 1, तो 16 4 जा 64 प्लस 7 इंटू 16 टू दी पावर 0, तो 16 टू दी पावर 0 हो गया 1, तो 7 इंटू 1 7, और ये हुआ 71 डेसिमल नंबर। तो हम किसी भी वैल्यू को इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास 47 दिया हुआ है वैल्यू, ये हेक्साडेसिमल है। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी, तो हम क्या करेंगे? तो किसी भी हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 4 बिट्स का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे इसके हर एक डिजिट को सेपरेटली 4-4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है 7, तो 7 को 4 बिट में हम लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। तो 7 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1 1 1, और चौथे बिट्स पे 0 डाल देंगे। उसके बाद 4 को भी 4 बिट में 1 2 3 4, 4 कैसे लिखते हैं? 1 2 एंड 4, और ये 0। ये हो गया बाइनरी ऑफ 47, जो कि हेक्साडेसिमल। इसको एक साथ लिख दिया जाएगा, ये हेक्साडेसिमल हो गया। उसी तरह से कोई भी नंबर जो बाइनरी में उसको वापस हेक्साडेसिमल में कैसे ले जाएंगे? तो हम इसको, जैसे यही नंबर अगर हमारे पास दिया हुआ है 0 0 0 1 1 1, तो सिंपली क्या करेंगे? 4-4 बिट को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट 4 बिट्स ये होता है 7, और ये सेकेंड 4 बिट्स ये होता है 4। ये हो गया हेक्साडेसिमल ऑफ दैट बाइनरी नंबर। तो कोई भी बाइनरी जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है इसी तरीके से किया जाएगा। या एक तरीका यह है कि हम जैसे 47 है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में,
तो हम लोग इसको या तो ऐसे करें कि हम इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर डेसिमल नंबर को वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर लें और फिर उसको रिप्रेजेंट कर दें। वैसे भी हम कर सकते हैं। जैसे हम 47 को कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा डेसिमल में 71। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो 1 2 4 8 16 32 64 64 एंड 7 तो 1 1 1। बाकी ये 3 जीरोज हम लिख देंगे। ये बाइनरी हुआ। अब इसको 4 बिट में सेपरेटली अलग कर लेंगे। तो फर्स्ट 4 बिट अलग कर लिए और यहाँ पे 3 बिट्स है तो यहाँ पे हम एक जीरो ऐड कर लेंगे। 1 0 0 एंड 0 1 1 1। इसको कन्वर्ट करेंगे 7 बना, इसको कन्वर्ट करेंगे ये 1 2 4 तो ये 47 जो कि हेक्साडेसिमल में। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी ये कर सकते हैं हम लोग, या अभी जैसा मैंने बताया उस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जो भी सही लगे वैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस का कंसेप्ट क्लियर तो हो जाएगा बट उसको प्रैक्टिस में जब तक हम नहीं लाएंगे तो तब तक वो हमारे लिए ज़्यादा रिमेम्बर नहीं रह पाएगा। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ।